7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के बाद से ही इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक में रखकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इस बीच अमेरिका में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इजरायल ने यूएन को खरी खोटी सुनाई। इजरायल हमास की दरिंदगी के कई सबूत पेश कर चुका है। फिलहाल एक सबूत हमारे पास भी है। दरिंदगी के इन सबूतों को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। محمود يابا محمود انت وين؟ انا جوا مفلسين على ये हमास के आतंकी और उसके परिवार की बातचीत का ऑडियो क्लिप है। दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी ने किबुत्ज बेरी में इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद गाजा में बैठे अपने घर वालों को फोन किया और यहूदियों को मारने का जश्न मनाया था। हेलो يابا طب انا قاعد اكلمك من جوا مفلسين. افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف القتله شوف كيف قتلت فيديو يابا ابنك قتل يهود هاي دخل مفلسين يابا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها الله اكبر الله الحمد। सिर्फ अब्बा नहीं, आतंकी ने अपनी अम्मी से भी बात की। इजरायली महिला के खून से सने हाथों से इस आतंकी ने अपनी मां को फोन कर पूरे हत्याकांड की जानकारी दी और बदले में उसे अपनी मां से भी शाबाशी मिली। ऑडियो सबूत के अलावा ऐसे सैकड़ों वीडियो भी हैं जिनसे पता चलता है कि हमास के आतंकियों ने किस तरह इजरायल में घुसकर यहूदियों को चुन चुन कर मारा था। इन हमलों के जवाब में इजरायल ने गाजा पर बम बरसाने शुरू किए। इजरायल ने कसम खाई है कि हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने से पहले वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा। इन सब के बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब इजरायल ने खुले मंच से इन आरोपों का जवाब दिया। यूएनएससी की बैठक में इजरायल ने अपने बयानों से साफ कर दिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की फिक्र नहीं। उसने यूएनएससी में भी हमास के खात्मे की बात को फिर से दोहराया। The proportional response to October 7 massacre is a total destruction to the last one of the Hamas. It is not only Israel's right to destroy Hamas, it's our duty. For Israel, it's a matter of survival. अपनी बात रखते हुए इजरायल ने पश्चिमी देशों को भी आगाह किया। विदेश मंत्री एली कोहेन ने चेताया है कि अगर हमास जैसे संगठनों को अभी नहीं रोका गया तो उनका अगला टारगेट पश्चिमी देश होंगे। I want to speak to all of you and to tell you, the West is next. The West is next. The war which was imposed on us, there is no side. This war was imposed on us. Is not only Israel's war, it is the war of the free world. अपने मिलिट्री ऑपरेशन को सही साबित करते हुए इजरायल ने यूएन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यूएन के ही मंच से इजरायल ने उसे एक तरह से कमजोर और विफल बताया। साथ ही हमास के हमलों को लेकर दिए गए बयान पर यूएन के महासचिव को भी लताड़ लगाई। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. दरअसल इजरायल का गुस्सा उस बयान को लेकर है जो यूएन महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने हमास के हमलों के बाद दिया था। गुटेरेस ने कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किया गया हमला अकारण नहीं था। नागरिकों की जानबूझकर हत्या, अपहरण या उनके घरों पर मिसाइल दागने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। इजरायल का मानना है कि हमले को अकारण ना बताकर गुटेरेस ने एक तरह से हमास के लिए हमदर्दी दिखाई। यही वजह है कि यूएन के मंच पर ही उसके महासचिव को इजरायल से खरी खोटी सुननी पड़ी। अपने नागरिकों की बर्बर हत्या के बाद से ही इजरायली फौज चुन चुन कर हमास से बदला ले रही है। हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई की तैयारी पक्की है। बस इंतजार है सही समय का।
जब इजरायली सेना हमास के खात्मे के लिए आखिरी वार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।